वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम कैश डिस्काउंट की एंट्रियों को प्रैक्टिकल बिल्कुल डीआर शेयर कैसे करते हैं, इसको हम लाइव पहले इंटरव्यू के माध्यम से समझते हैं और फिर हम टैली प्राइम पे जाकर के या टैली पे जाकर के इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे माना कि हमने पहले परचेज किया, मैंने माना कि हमने पहले परचेज किया। तो जब परचेज करते हैं तो परचेज करने में ट्रांजेक्शन क्या होता है, डीआर करते हैं परचेज। हमने माना कि हमने 10,000 रुपीज का परचेज किया, तो डीआर में लिखेंगे परचेज और सीआर में क्या करेंगे, हम उस परचेज पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे भी हम क्या कर रहे हैं, ये परचेज कर रहे हैं। हमने मान लिया वो पार्टी का नाम है रमेश। तो ये देखिए यहाँ पे 10,000 रुपए हमने इस तरह से परचेज की एंट्री पास कर दी कि डीआर में परचेज और सीआर में रमेश, ये आपको मालूम है। इसके बाद अब मान लेते हैं इसकी पेमेंट की बारी आई। क्या हुआ, पेमेंट की बारी आई। तो हमने क्या किया, इसको पेमेंट किया। तो पेमेंट करने में क्या होगा, डीआर होते हैं रमेश, पार्टी का नाम डीआर होगा, डेबिट होगा। और जो पेमेंट किया है वो किया गया है 9,500 रुपए का। मतलब बाकी उसने क्या कहा है कि भैया हमको 5% डिस्काउंट चाहिए। 5% कैश डिस्काउंट की बातचीत मान ली तो हो जाती है। तो यहाँ पे हमने डीआर किया रमेश और सीआर किया। मोड ऑफ पेमेंट हमने माना कि कैश हमने इसको 9,500 पेमेंट किया। ये पेमेंट की एंट्री है। अब देखिए ये एंट्री तो कर दी आपने, और ये एंट्री कहाँ जाएगी, ये एंट्री चली जाएगी परचेज वाउचर में। ये मैं मालूम भी है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, F9 होता है। तो इस एंट्री को तुम कहाँ कर देंगे, जा करके हम कर देंगे परचेज वाउचर में। ये जो एंट्री ने पेमेंट की है ये भी ठीक है, इसको हम कर देंगे जाकर के पेमेंट वाउचर में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो रमेश का जो बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है 10,000 रुपए, और यहाँ पे रमेश को जो पैसा दिया गया वो कितना दिया गया, 9,500 रुपए। अब मुझे बताइए क्या ये दो एंट्री करने के बाद रमेश का बैलेंस जीरो होगा? क्या ये दो एंट्री करने के बाद रमेश का बैलेंस जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टैली क्या है भाई, सीआर तो 10,000 रुपए हो गए और डीआर हुए 9,500 रुपए। तो कहीं ना कहीं टैली कह के भी 5,000 रुपए का बैलेंस क्या है, ये बाकी है। 5,000 रुपए का बैलेंस क्या है, बाकी है। जबकि रमेश को 9,500 दे दिए, अब हमारा और रमेश का कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं रह गया है। तो नियम के अनुसार रमेश का जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। लेकिन जीरो हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ पेमेंट की एंट्री कर दी 9,500 रुपए। उसकी डिस्काउंट की एंट्री हमको अलग से पास करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है। अब डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करेंगे, हम फिर से करेंगे डीआर को, डीआर रमेश। अब कितना बैलेंस बचा है, 500 रुपए। और सीआर क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो बैलेंस बचा है ये बैलेंस क्यों बचा हुआ है, क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव हमको हो गया है और अब हमें रमेश को ये 500 रुपए नहीं देने हैं। ये डिस्काउंट रिसीव के नाम पे क्या हुआ है, ये एडजस्ट हो चुका है। और ये एक एंट्री और पास करेंगे, ये एंट्री और पास करेंगे। आप देखिए यहाँ पे डीआर फिर उन्होंने रमेश को कर दिया 500 रुपए। अब अगर बात करें ये डीआर 9,500 रुपए और ये डीआर 500, अब होगा ना डीआर में 10,000 रुपए और सीआर में क्या हो रमेश का 10,000 हो गया। अब तो बैलेंस बराबर हो गया ना डीआर और सीआर का। तो जब डीआर और सीआर बैलेंस बराबर हो गया तो क्लैश कर गया आपस में। तो अब रमेश का जो बैलेंस अगर देखेंगे लेजर में तो क्या दिखेगा, जीरो। रमेश का बैलेंस क्या दिखेगा, जीरो। मतलब कि अब हमको उसको कोई भी पेंडिंग पेमेंट हमको टैली शो नहीं करेगा। अब टैली हमको कोई भी पेंडिंग अमाउंट शो नहीं करेगा, क्योंकि अमाउंट तो हमने खत्म कर दिया। और ये बात सही भी है। तो इसलिए पेमेंट के साथ साथ हमें ये एंट्री डिस्काउंट की पास करनी पड़ेगी। और इस एंट्री को कहां पास करेंगे, एक तरीका तो ये है कि इसको हम पास करते जनरल वाउचर में, मतलब कि F7 में। अगर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आता है, आपने पढ़ा है, तो जिस साइड पार्टी का अमाउंट जाता है वही नोट पास करते हैं। ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे जो रमेश है, ये पार्टी जो अमाउंट है ये किस साइड जा रहा है, ये जा रहा है डीआर साइड। देखिए तो मतलब कि इस एंट्री को हम कहां पास कर सकते हैं, इस एंट्री को अगर हम बात करें तो हम डेबिट नोट में जाके पास कर सकते हैं, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट प्लस F5। मतलब कि हम ये वाला ट्रांजेक्शन है ये वाला रमेश का, या तो जनरल वाउचर में पास कर दें या चाहे तो डेबिट नोट के वाउचर में जाके पास कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है। अगर आपको डेबिट नोट कैनो आता है तो नियम से इस एंट्री को डेबिट नोट वाउचर में जाके पास करना चाहिए। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस एंट्री को जनरल वाउचर में जाके पास करेंगे तो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कारण क्या मेन अकाउंट्स का है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें, इन मार्केट, तो ये एंट्री डेबिट नोट में पास होनी चाहिए। इसलिए आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आना चाहिए।
तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, क्या कि क्यों ऐसा करना पड़ता है। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट, ये दो तरीके समझ में आ गए कि एंट्री को अलग अलग कर लिया और किस किस वाउचर में एंट्री पास करेंगे। अब माना कि सर अगर हमको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एंट्री पास ना करनी हो और हम चाहते हैं कि कंबाइंड एंट्री पास कर दें, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए कंबाइंड एंट्री के लिए कंबाइंड एंट्री कैसे पास करेंगे, हम इसको आपको दिखाते हैं करके। अब देखिए कंबाइंड एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, ये रमेश का डीआर और ये रमेश का डीआर, हम टोटल रमेश का डीआर को कंबाइंड कर देते हैं उठा करके, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट यहाँ से। जब यहाँ डिलीट करेंगे तो यहाँ पे आके 9.5 की जगह क्या हो जाएगा 10,000, क्योंकि डीआर डीआर जुड़ गया। और ये जो सीआर का अमाउंट था इसको ले जाके हम सीआर के साथ जोड़ देंगे और इस पूरे एंट्री को कंबाइंड करके बना देंगे एक एंट्री। इस पूरी एंट्री को कंबाइंड करके बना देंगे एक एंट्री। और ये देखिए आपकी एंट्री बनकर रेडी हो गई। डीआर हमने किया रमेश 10,000 रुपए, और यहाँ पे पहले जब परचेज किया था तब भी डीआर सीआर कितना था 10,000। तो देखिए रमेश का बैलेंस क्या हो गया जीरो यहाँ पे। अब चूंकि डीआर मैंने किया 10,000 रुपए, लेकिन सही मायने में कैश कितना दे रहे हैं 9,500 रुपए, तो सीआर में कैश कितना रखेंगे 9,500 रुपए। तो जब केवल सीआर में कैश 9,500 रखेंगे तो ये एंट्री बैलेंस नहीं होगी, ये एंट्री बैलेंस होगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सीआर में डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा 500 रुपए। अब देखिए 9,500 और 500 हो गए 10,000 रुपए, और यहाँ भी 10,000 रुपए, तो ये एंट्री भी बैलेंस हो गई नंबर एक। और दूसरा ये जो रमेश का अमाउंट था ये भी बैलेंस हो गया, ये भी क्या हो गया जीरो हो गया। इस तरीके से आप ये कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। अब सवाल उठता है एंट्री जाएगी कहाँ पे, तो ये एंट्री जाएगी पेमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम पेमेंट ही कर रहे हैं, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, ये एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी। इस तरीके से हम इन एंट्रियों को जो डिस्काउंट की एंट्री पास कर सकते हैं। नंबर एक ये है सेपरेट मेथड, मतलब एंट्रियों को अलग अलग पास करना, पेमेंट की एंट्री अलग और डिस्काउंट की एंट्री अलग। और ये कंबाइंड मेथड, यहाँ पे दोनों को हमने साथ कंबाइन करके पास कर दिया। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट की एंट्रियों को कंबाइंड और सेपरेट पास करते हैं। इसी के साथ में हम एंट्रियों को जो हमने सेपरेट की हैं उनको हम जनरल वाउचर और आपके डेबिट नोट वाउचर में पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।